नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। आइए अंदर आएं। तो क्योंकि जब हम शूट करते हैं फ्लैट्स के तो नॉइस बाहर इतना होता है कि वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो अब ये आज आपको दिखाने हैं 3 BH के। सबसे पहले डोर लॉक से स्टार्ट करते हैं। डिजिटल लॉक है और शानदार 3.25 फुट से ऊपर 3.5 फुट का ये वाला मेन डोर है और इसको डिज़ाइन किया गया है और साथ में इसके किचन है। अब किचन जो है मॉड्यूलर किचन है और किचन की जो विंडो है बाहर सीढ़ियों को खुलती है कि बाहर कौन आ जा रहा है, किचन में काम करने वाली लेडी को पूरा उसका पता रहेगा। और मॉड्यूलर किचन है, बिल्कुल सॉफ्ट क्लोजर है जो यहाँ पे आजकल लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है। चाहे ये ग्लास वाले ये हमारे दरवाजे होते हैं, कैबिनेट्स होती हैं, ये हर चीज़ यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की लगाई हुई है। और लोकेशन डेफिनेटली प्राइम है, लेकिन उससे भी बढ़िया चीज़ है कि ये देखिए यहाँ पे वुड का काम किया गया हुआ है और तकरीबन 4.5 इंच से ऊपर की ये चौगाट है जो यहाँ पार्टीशन की गई है। तो स्टोरेज काफ़ी अच्छी है। अब मेन गेट की एंट्री से बिल्कुल सामने आएंगे तो यहाँ बड़ा शानदार सोफा लगा के सेंटर टेबल रख के ऊपर झूमर है और जो वॉल है ये डिज़ाइन वॉल है, क्योंकि ये शीट लगती है आजकल वुड की, वो उसके ऊपर हमारी वॉल के ऊपर फिक्स हो जाती है। तो इससे जो खूबसूरती है वॉल्स की और बढ़ जाती है। चाहे ये डिज़ाइनिंग छोटी मोटी चीज़ें हैं और इसमें सेपरेट एसी की प्रोविज़न भी है। ऊपर डाउन सीलिंग है ये, लेकिन ये वाली जो डाउन सीलिंग है इसमें ग्लास और वुड का कॉम्बिनेशन है और लीव्स बनाए हुए हैं वुड की, तो ये बहुत अच्छी एक शेडो देते हैं और सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पे इस कॉर्नर के ऊपर डाइनिंग टेबल रखा हुआ है 6 सीटर और ये जो ग्लास और वुड का यहाँ कॉम्बिनेशन है बहुत ही खूबसूरत है। अब ये जो डिज़ाइनिंग की हुई है ये डिज़ाइनर्स ने की हुई है। हो सकता है आपकी जो डिज़ाइनिंग स्किल हो वो इससे भी ज़्यादा बढ़िया हो, तो आप इस घर को हो सकता है इससे भी बढ़िया डिज़ाइन कर सको, और हो सकता है इससे कम हो तो आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएंगे कि कैसे डिज़ाइन करना है। ये जो चीज़ें होती हैं फिक्चर्स होते हैं, मूवेबल होती हैं चीज़ें, इसमें से बहुत कुछ जो होता है वो पार्ट ऑफ डील नहीं होता है। जो कई बार लोग कहते हैं जी हमें पहले नहीं बताया कि ये मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम एडवांस में बता रहे हैं ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। तो ये पीछे यहाँ बेड के पीछे ये जो फोम लगी हुई है और ये शीट्स होती हैं जो लगती हैं, इसकी भी कॉस्ट काफ़ी होती है, लेकिन ये पार्ट ऑफ डील नहीं होता है। अगर चाहोगे तो ये हो जाएगा, इसकी कॉस्ट आपको बता देंगे। अलमीराज काफ़ी डीप हैं और लेटेस्ट जो कब्जे जिसको बोलते हैं वो यहाँ है। ऊपर स्मॉल स्मॉल एलईडी बल्ब्स हैं डाउन सीलिंग के अंदर और झूमर भी है। और दोनों बेड के जो इस साइड में हम ये कहें कि बेड के और अलमीरा के बीच के अंदर तकरीबन 5 फीट जगह यहाँ पे मूवेबल स्पेस है और ये ग्लास लगाने से ऐसा लगता है कि आगे भी रूम है। तो इससे ये जो ग्लास का यहाँ पे यूटिलाइजेशन किया गया है इस तरीके से किया गया है कि देखने वाले को लगे कि हाँ आगे भी एक रूम है, लेकिन एक्चुअल में आगे रूम नहीं है, ये ग्लास है। तो मिमिक करते हैं ये चीज़ें। तो ये लेटेस्ट डिज़ाइन चल रहा है। यहाँ पे भी 2.5 फुट का जगह है, अटैच वॉशरूम है, वॉशरूम बिल्कुल रेडी है और इस तरीके से इस साइड में यहाँ पे वॉशिंग एरिया को जाने के लिए दरवाज़ा है। ये वॉल के ऊपर ये पीओपी से डिज़ाइन किए गए हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं, पैसे भी बचते हैं लेकिन डिज़ाइन भी अच्छा लगता है। एलईडी यहाँ आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। दरवाज़ा ये 7 फीट ऊंचा है और ये लगना बाकी है, पेंडिंग रखा हुआ है ओपन। ये भी सेकंड रूम में आते हैं तो सेकंड रूम में भी लाइटिंग जो है वो फुल आएगी, क्योंकि पीछे यहाँ पे विंडो दी गई है और विंडो से रोशनी और हवा दोनों आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर देखें डाउन सीलिंग और पीछे जो ये वॉल है बेड के पीछे, इसका डिज़ाइन दूसरे बेडरूम से टोटली डिफरेंट है, ताकि यहाँ डिज़ाइनर ने अपनी स्किल दिखाई है कि किस तरीके से अदर ऑप्शंस भी ट्राई की जा सकती हैं। तो यहाँ पे ये जो बोर्ड है, बोर्ड के साथ इसको डिज़ाइन किया, बीच में यहाँ पे ब्लॉक डालकर हम जैसे यहाँ इसको यूज़ किया गया है स्पेस को, इस तरफ भी कर सकते हैं। और ये डिफरेंट तरीके से यहाँ एलईडी लाइट लगाकर उससे नीचे लाइट आएगी, तो ये भी एक डिज़ाइन है।
अब यहाँ पे स्लाइडिंग जो हमारे कबर्ड्स हैं वो स्लाइडिंग है, ताकि ये वाला जो स्पेस है जिसके अंदर 3.25 फुट के आसपास जगह बेड के साथ मूवेबल है। इस तरफ भी 2.5 फुट जगह बची हुई है और इसका जो वॉशरूम है वो अटैच है। कैमरा घुमा के आपको दिखाते हैं। ये बिल्कुल रेडी है और जो टाइल्स हैं वो छत तक लगी हुई हैं और जो एसेसरी है सारी की सारी जैगुआर की लगी हुई है, बढ़िया ब्रांड की। अब ये पंखा आप देख रहे हैं, डिजाइनर पंखा है। काफी महंगे पंखे आते हैं, तो आप अपने घर में सस्ता महंगा जैसा आप चाहो लगा सकते हैं। अब 2 कमरे आपने देख लिए, सामने है तीसरा कमरा जो बच्चों के लिए बना है। आइए आपको दिखाएं कि बच्चों का रूम आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिजाइन किया गया हुआ है डिट्टो भी आप ले सकते हैं अगर अच्छा लगे तो यहाँ पे बेड है, बेड के ऊपर ये छोटा सा वुडन हाउस बनाया हुआ है ताकि बच्चों को अच्छा फील आए। और पुराने ज़माने में राजे महाराजा जो होते थे वो ऐसे बेड बनाते थे और साथ में जाली लटकाते थे ताकि मक्खी मच्छर अंदर ना आए, डिस्टर्ब ना करे। और खेतों में जो घर होते हैं वहां पे ये समस्या ज़्यादा होती है, बट ये तो शहर है, यहाँ वैसी समस्या नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ डिज़ाइन के लिए इसको बनाया गया है। ये भी बहुत अच्छा डिज़ाइन है, ये लैंप है और ये सब कुछ बिल्कुल बढ़िया बना हुआ है। तो अभी आपने देखा ये फैन है, ये भी जो सेंसर मोशन बेस है। तो यहाँ पे ये वाली जो कैबिनेट है ये इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये बच्चों का रूम है तो यहाँ पे ड्रेसिंग अलग से दिया गया है और वॉशरूम अटैच किया गया है इसके साथ। और वॉशरूम में जो फिटिंग है वो सारी की सारी बढ़िया ब्रांडेड लगी हुई है। और जो मिरर है वॉशरूम का वो टच वाला है। तो टच वाला जो मिरर होता है वो क्योंकि बच्चों के रूम में है तो ये ज़्यादा बच्चों को एक्साइट करती हैं ऐसी सारी चीज़ें, तो ये भी है यहाँ पे। अब क्योंकि ये किड्स का रूम है तो यहाँ पे उनका जो उनकी सहूलियत के हिसाब से चीज़ों का ध्यान रखा गया है। ये स्टडी टेबल छोटा सा बनाया गया है यहाँ पे चेयर लगकर, और ये यहाँ पे ड्रॉस भी हैं सामान रखने के लिए। तो इसको स्टडी के तौर पे बच्चे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ बुक शेल्फ भी लग सकती है, ये डिज़ाइनर चीज़ें होती हैं, ऐड ऑन हो सकती हैं बाद में भी। तो स्पेस, ये जो टोटल स्पेस है यहाँ पे 3 BHK के अंदर 135 गज में बना हुआ 3 BHK है। और खास बात क्या है कि ये जिस ब्रांड का है उस ब्रांड के साथ हमारी एसोसिएशन है। हम जॉइंट वेंचर में कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जिस ब्रांड का ये वाला फ्लैट है। तो अगर आप इस फ्लैट को देखने आएंगे, यहाँ जो भी नेगोशिएशन होगी वो आप हमारे ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी जॉइंट वेंचर में एसोसिएशन वाले ब्रांड के हैं। तो यहाँ हर तरीके की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी रहेगी, चाहे लीगल को लेकर, चाहे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर, हर तरीके से ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। बिल्कुल निश्चिंत होकर आप इसको बाय कर सकते हैं। अब आती है प्राइस की बात। 135 गज में बने हुए 3 BHK हैं और यहाँ पे मोस्टली आपको ईस्ट या वेस्ट फेसिंग मिलेंगे, क्योंकि ये लाइन ईस्ट या वेस्ट फेस वाली ही है। तो ईस्ट फेसिंग मैक्सिमम यूनिट जो है बिक चुके हैं, वेस्ट फेसिंग अभी पड़े हैं। यहाँ 2 से 3 महीने में पोजीशन आपको मिल जाएगी और कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। बैंक लोन यहाँ पे अवेलेबल है। और इसमें जो प्राइस की आज चल रही है 4490, 4590 और 4690 ऊपर से नीचे तक प्राइस चल रही है। यानी कि जो टॉप फ्लोर है वो 44,90,000 का है और जो ग्राउंड फ्लोर है वो 40,90,000 का है। सेक्टर 123 है और 100 फीट रोड बिल्कुल बाहर ही, घर के बाहर ही 100 फीट रोड है। और जो 200 फीट को जोड़ रही है, 200 फीट से ये हम हार्डली 300 से 400 मीटर अंदर हैं। जो एयरपोर्ट रोड है 200 फीट की PR7 जो मूवेबल है, वर्किंग है, जो एयरपोर्ट से न्यू चंडीगढ़ को कनेक्ट हो रही है, उससे हम 300-400 मीटर अंदर हैं। और जिस रोड से हम अंदर आएंगे वो भी 100 फीट की रोड है। घर के बाहर निकलते ही मार्केट है और यहाँ बाहर तक लोकल बस सर्विस भी अवेलेबल है जो चंडीगढ़ के 43 बस स्टैंड, 17 बस स्टैंड से आती है। तो वो सारे फीचर भी यहाँ है। चंडीगढ़ यहाँ से जाने के लिए आपको मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ यहाँ आसपास हैं। और जो लोग बाहर से इसको देख रहे हैं
ये 2 से 3 महीने में आपको पोजेशन मिल सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर रेडी है, अंदर की फिनिशिंग में ही टाइम लगना है जो लगना है। और कुछ यूनिट हमारे पास रेडी टू मूव वाले भी पड़े हुए हैं, किसी को अर्जेंसी हो वो भी मिल जाएंगे। तो 4490, 4590 और 4690 का प्राइस है 3 BHK का, जो कि जेन्युइन प्राइस है। ये जो चीजें आप देख रहे हैं ये बीच में नहीं होंगी। इसमें अगर आपको नेगोशिएशन करनी होगी, कोई डिस्काउंट लेना होगा, तो आप इन चीजों को ऐड करवा सकते हैं। कैश डिस्काउंट की बजाय आप इन चीजों को ले सकते हैं, वो भी डील आपके साथ हो सकती है। बाकी मैंने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो फ्लैट्स मैं दिखा रहा हूं, ये हमारे साथ जॉइंट वेंचर वाले ब्रांड के हैं और इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। और ये मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात कह रहा हूं। तो आपको अगर ये फ्लैट 135 गज का 3 BHK अच्छा लगा, लोकेशन 100% वेरी ओके है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। और जो ब्रांड है बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है। और एक होता है ना कि जब हम एक नेचर होती है बिल्डर की, तो मैंने बहुत से ऐसे बिल्डरों के साथ काम किया है। हमारे एक बिल्डर थे, वो कहते थे कि ऐसा कौन सा सगा जिसको मैंने नहीं ठगा। तो वो उनकी नेचर थी और उन्होंने सारी जिंदगी वैसे ही किया, अब भी कर रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं। तो जो जो उनके साथ आए हैं सबको उन्होंने, वो कहते हैं ना पंजाबी में, मांझा लगाया है। तो अच्छी तरह से उनको मांझा लगाया उन्होंने, अपने खास लोगों को। तो भगवान की कृपा से हमारे भी कुछ दोस्त को भी लगा है वो सेक। तो कुछ बिल्डर ऐसे होते हैं जिनको पैसे से मतलब नहीं होता, जो कहते हैं यार नाम बनाना है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। तो एक हमारे मित्र थे, बहुत शानदार बंदे थे, पर्सनालिटी थे, वो डेथ हो गई उनकी आज कल। तो वो हमेशा फोकस करते थे कि यार मेरे को तो क्वालिटी देनी है, कोई बात नहीं, पैसे मैं एक्स्ट्रा मांगूंगा, लोग देंगे, लेकिन मेरे को क्वालिटी देनी है। तो उन्होंने दी, उनका नाम चला, बढ़िया हुआ, लेकिन आज वो नहीं है। और उनकी जो अगली पीढ़ी है उनकी वैसी सोच नहीं है। तो इसीलिए मैं अब वहां रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है वो उस काबिल नहीं है। वो तो सूटा लगाने वाले और स्मैक पीने वाले लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो उनका फिर मेंटलिटी वैसी हो जाती है। तो जब पैसा ज्यादा आता है तो बच्चे खराब हो जाते हैं। गलत पैसा गलत आदतें लेके आता है। तो भगवान बचाए रखे सभी के बच्चों को ऐसी बुरी आदतों से। तो बात कहीं और जा रही है। तो मैं ये कहने लगा था कि जो बिल्डर हैं ये बहुत बढ़िया सोच के मालिक हैं। एक होता है ना वो खानदानी अमीर, खानदानी अमीर में लियाकत होती है, थोड़ी सी समझ बूझ होती है। तो वो ये उस कैटेगरी के लोग हैं, अच्छे लोग हैं। तो ये अच्छी कंस्ट्रक्शन करते हैं, अच्छी प्राइस पे चीज को बेचते हैं, क्वालिटी अच्छी रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।